आपका आज का पहला सवाल एक, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। जल, बी पेड़, सी मिट्टी, डी ऑक्सीजन। सही जवाब डी ऑक्सीजन। अगला सवाल 2, कौन सा जानवर इंसान से ज्यादा पेड़ लगाता है? ऑप्शन चुनिए। कछुआ, बी खरगोश, सी गिलहरी, डी बंदर। सही जवाब सी गिलहरी। अगला सवाल 3, ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज में जहर पाया जाता है? ऑप्शन चुने। ए कटहल, बी सेब, सी अनार, डी कोकोनट। सही जवाब बी सेब। अगला सवाल 4, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? ऑप्शन चुनिए। दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी कलकत्ता। सही जवाब ए दिल्ली। अगला सवाल 5, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? ऑप्शन चुनिए। अजगर, बी पाइथन, सी धामन, डी किंग कोबरा। सही जवाब डी किंग कोबरा। अगला सवाल 6, कार्लगेट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन चुनिए। अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। सही जवाब ए अमेरिका। अगला सवाल 7, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। बंदर, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी हाथी। सही जवाब सी कुत्ता। अगला सवाल 8, छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन चुनिए। गुजरात का, बी उत्तर प्रदेश का, सी मुंबई का, डी बिहार का। सही जवाब डी बिहार का। अगला सवाल 9, कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? ऑप्शन चुनिए। चींटी, बी कॉकरोच, सी चूहा, डी बंदर। सही जवाब ए चींटी। अगला सवाल 10, शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। किडनी, बी कॉर्निया, सी हाथ, डी कान। सही जवाब बी कॉर्निया। अगला सवाल 11, दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार किस देश के लोग मनाते हैं? ऑप्शन चुनिए। चीन, बी नेपाल, सी भारत, डी पाकिस्तान। सही जवाब सी भारत। अगला सवाल 12, भारत के किस नदी में सोना बहता है? ऑप्शन चुनिए। गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ताप्ती नदी, डी स्वर्ण रेखा नदी। सही जवाब डी स्वर्ण रेखा नदी। अगला सवाल 13, रोजाना क्या खाने से दिमाग तेजी से बढ़ता है? ऑप्शन चुनिए। पालक, बी आम, सी बादाम, डी कटहल। सही जवाब ए पालक। अगला सवाल 14,
ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना जीव बाहर नहीं निकाल सकता है? ऑप्शन चुनिए। ए भालू, बी हाथी, सी मगरमच्छ, डी जिराफ। सही जवाब सी मगरमच्छ। अगला सवाल 15। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन चुनिए। पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही जवाब बी दूसरा। अगला सवाल 16। किस जीव के पैर नहीं होते हैं? ऑप्शन चुनिए। सांप, बी मछली, सी कॉकरोच, डी तितली। सही जवाब ए सांप। अगला सवाल 17। परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। भारत, बी जापान, सी चीन, डी जर्मनी। सही जवाब सी चीन। अगला सवाल 18। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन चुनिए। गर्म हो जाना, बी ठंडा हो जाना, सी बुखार उतरना, डी क्रोध कम हो जाना। सही जवाब डी क्रोध कम हो जाना। अगला सवाल 19। शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? ऑप्शन चुनिए। हड्डी, बी नाखून, सी दांत, डी नाक। सही जवाब सी दांत। आखिरी सवाल 20। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन चुनिए। 40%, बी 60%, सी 85%, डी 100%। सही जवाब सी 85%। आपका आज का पहला सवाल 1। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? ऑप्शन चुनिए। भारत ने, बी रूस ने, सी जापान ने, डी अमेरिका ने। सही जवाब ए भारत ने। अगला सवाल 2। भारत का सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन चुनिए। गंगा नदी को, बी यमुना नदी को, सी कृष्णा नदी को, डी सरयू नदी को। सही जवाब ए गंगा नदी को। अगला सवाल 3। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन चुनिए। कान से, बी आंख से, सी हृदय से, डी नाक से। सही जवाब सी हृदय से। अगला सवाल 4। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ऑप्शन चुनिए। विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। सही जवाब ए विटामिन सी। अगला सवाल 5। कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन चुनिए। भालू का, बी शेर का, सी ऊंट का, डी दरियाई घोड़ा का। सही जवाब डी दरियाई घोड़ा का। अगला सवाल 6। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन चुनिए। बिहार राज्य में, बी
उत्तर प्रदेश राज्य में, सी तेलंगाना राज्य में, डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सही जवाब डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला सवाल 7, किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ऑप्शन चुनिए, ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल, डी चीन। सही जवाब ए पाकिस्तान। अगला सवाल 8, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन चुनिए, ए मंगलवार ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी बुधवार, शुक्रवार, डी शुक्रवार ग्रह। सही जवाब बी बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल 9, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन चुनिए, ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। सही जवाब सी तांबा। अगला सवाल 10, किस नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है? ऑप्शन चुनिए, ए कोसी नदी, बी गंगा नदी, सी नर्मदा नदी, डी सोन नदी। सही जवाब ए कोसी नदी। अगला सवाल 11, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन चुनिए, ए पीपल, बी जामुन, सी नीम, डी आम। सही जवाब सी नीम। अगला सवाल 12, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन चुनिए, ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इलाहाबाद बैंक। सही जवाब बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल 13, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? ऑप्शन चुनिए, ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी सऊदी अरब, डी भारत। सही जवाब सी सऊदी अरब। अगला सवाल 14, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? ऑप्शन चुनिए, ए हाथी के, बी भालू के, सी हिरण के, डी ऊंट के। सही जवाब ए हाथी के। अगला सवाल 15, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ऑप्शन चुनिए, ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। सही जवाब डी शुतुरमुर्ग का। अगला सवाल 16, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन चुनिए, ए आइसलैंड में, बी चीन में, सी कांगो में, डी नॉर्वे में। सही जवाब डी नॉर्वे में। अगला सवाल 17, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन चुनिए, ए पीछे करना, बी चकित करना, सी बहाना करना, डी इशारा करना। सही जवाब बी चकित करना। अगला सवाल 18, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ऑप्शन चुनिए, ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, डी भेड़ के। सही जवाब डी भेड़ के। अगला सवाल 19, दिमाग तेज करने के लिए रोज सुबह क्या खाना चाहिए? ऑप्शन चुनिए, ए
चना बी, दाल सी, पपीता डी, पालक। सही जवाब डी, पालक। आखिरी सवाल 20। किस देश के लोग इंसान का खून पीते हैं? ऑप्शन चुनिए। रूस देश, बी श्रीलंका देश, सी वेस्ट इंडीज देश, डी इथियोपिया देश। सही जवाब डी, इथियोपिया देश। आपका आज का पहला सवाल 1। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? ऑप्शन चुनिए। दिल्ली बी, मुंबई सी, लखनऊ डी, कोलकाता। सही जवाब डी, कोलकाता। अगला सवाल 2। परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? ऑप्शन चुनिए। भारत, बी फ्रांस, सी चीन, डी कनाडा। सही जवाब सी चीन। अगला सवाल 3। किस देश में जींस पहनने पर जेल हो जाता है? ऑप्शन चुनिए। जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी उत्तर कोरिया। सही जवाब डी, उत्तर कोरिया। अगला सवाल 4। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। कछुआ, बी डॉल्फिन, सी मछली, डी मगरमच्छ। सही जवाब बी डॉल्फिन। अगला सवाल 5। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन चुनिए। तांबे का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी सोने का। सही जवाब ए तांबे का। अगला सवाल 6। भगवान बुधवार की मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है? ऑप्शन चुनिए। गया, बी कुशीनगर, सी सांची, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी कुशीनगर। अगला सवाल 7। हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन चुनिए। 2 दांत, बी 4 दांत, सी 14 दांत, डी 26 दांत। सही जवाब डी 26 दांत। अगला सवाल 8। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन चुने। ए 22 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 18 जून, डी 15 दिसंबर। सही जवाब ए 22 अप्रैल। अगला सवाल 9। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन चुनिए। विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। सही जवाब डी विटामिन सी। अगला सवाल 10। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑप्शन चुनिए। भारत, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी फिनलैंड। सही जवाब सी ब्राजील। अगला सवाल 11। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? ऑप्शन चुनिए। 18 दिन तक, बी 20 दिन तक, सी 22 दिन ताल, डी 24 दिन तक। सही जवाब 18 दिन तक।
अगला सवाल 12, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन चुनिए। अंगूर, बी लीची, सी नाशपाती, डी अनार। सही जवाब बी लीची। अगला सवाल 13, दुनिया का सबसे लंबा पशु कौन सा है? ऑप्शन चुने। ए हाथी, बी ऊंट, सी शुतुरमुर्ग, डी जिराफ। सही जवाब डी जिराफ। अगला सवाल 14, किस देश में 2 शादी करना अनिवार्य है? ऑप्शन चुनिए। कांगो में, बी आइसलैंड में, सी नॉर्वे में, डी भूटान में। सही जवाब बी आइसलैंड में। अगला सवाल 15, तितली का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन चुनिए। 10 दिन, बी 18 दिन, सी 15 दिन, डी 20 दिन। सही जवाब सी 15 दिन। अगला सवाल 16, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। असम, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी कोलकाता। सही जवाब ए असम। अगला सवाल 17, फेसबुक किस देश की कंपनी है? ऑप्शन चुनिए। कोरिया, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। सही जवाब सी अमेरिका। अगला सवाल 18, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन चुनिए। शक्तिशाली होना, बी छुट्टी दे देना, सी छूट जाना, डी भाग जाना। सही जवाब डी भाग जाना। अगला सवाल 19, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है? ऑप्शन चुनिए। भारत, बी नेपाल, सी इजिप्ट, डी पाकिस्तान। सही जवाब सी इजिप्ट। आखिरी सवाल 20, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन चुनिए। डल झील, बी चिल्का झील, सी डुलर झील, डी लेक झील। सही जवाब सी डुलर झील। आपका आज का पहला सवाल 1, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। 9 जुलाई, बी 9 नवंबर, सी 9 जून, डी 9 अक्टूबर। सही जवाब डी 9 अक्टूबर। अगला सवाल 2, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक छलांग मारता है? ऑप्शन चुनिए। हिरन, बी ऊंट, सी भालू, डी कंगारू। सही जवाब डी कंगारू। अगला सवाल 3, गौतम बुधवार ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन चुनिए। बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। सही जवाब सी सारनाथ। अगला सवाल 4, बंदर का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन चुनिए। 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष।
सही जवाब सी 25 वर्ष। अगला सवाल 5, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन चुनिए। मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। सही जवाब है मुंबई। अगला सवाल 6, इनमें से कौन सा बैंक देश का सबसे पहला बैंक है? ऑप्शन चुनिए। केनरा बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी विजय बैंक, डी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। सही जवाब डी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। अगला सवाल 7, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन चुनिए। जापान, बी चीन, सी भारत, डी रूस। सही जवाब सी भारत। अगला सवाल 8, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन चुनिए। अर्कजा, बी यामिनी, सी हरिप्रिया, डी चंद्रिका। सही जवाब बी यामिनी। अगला सवाल 9, नारियल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन चुनिए। असम में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी केरल में। अगला सवाल 10, नमक सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन चुनिए। बिहार में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी गोवा में। सही जवाब बी गुजरात में। अगला सवाल 11, किस फल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है? ऑप्शन चुनिए। केला में, बी अमरूद में, सी आम में, डी अनार में। सही जवाब है केला में। अगला सवाल 12, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? ऑप्शन चुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य में, बी पंजाब राज्य में, सी सिक्किम राज्य में, डी गोवा राज्य में। सही जवाब सी सिक्किम राज्य में। अगला सवाल 13, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन चुनिए। भारत देश, बी रूस देश, सी नॉर्वे देश, डी चीन देश। सही जवाब बी रूस देश। अगला सवाल 14, निम्न में से स्त्रीलिंग है? ऑप्शन चुनिए। नदी, बी रोटी, सी टोपी, डी सभी। सही जवाब डी सभी। अगला सवाल 15, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन चुनिए। 11, बी 17, सी 9, डी 12। सही जवाब सी 9। अगला सवाल 16, सावन हरे ने भादौ सूखे मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन चुनिए। चिंता से मुक्त, बी दुहट में जीवन, सी सदा एक समान, डी दुबला पतला। सही जवाब सी सदा एक समान। अगला सवाल 17,
कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन चुनिए। ए बुधवार, बी शुक्रवार, सी पृथ्वी, डी मंगलवार। सही जवाब ए बुधवार। अगला सवाल 18। सिक्का जमाने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन चुनिए। ए झूठे आश्वासन देना, बी बहुत सम्मान देना, सी सही व्यवहार करना, डी प्रभाव स्थापित करना। सही जवाब डी प्रभाव स्थापित करना। अगला सवाल 19। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन चुनिए। ए भूटान, बी चीन, सी भारत, डी पाकिस्तान। सही जवाब ए भूटान। आखिरी सवाल 20। घड़ी सर्प किस देश की कंपनी है? ऑप्शन चुने। ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। सही जवाब ए भारत। पहला सवाल 1। सबसे कम भूकंप किस देश में आता है? ऑप्शन चुनिए। ए भारत देश में, बी भूटान देश में, सी नेपाल देश में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए भारत देश में। अगला सवाल 2। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन चुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी उड़ीसा। सही जवाब सी गोवा। अगला सवाल 3। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन चुनिए। ए 32 दांत, बी 26 दांत, सी 18 दांत, डी 20 दांत। सही जवाब बी 26 दांत। अगला सवाल 4। दुनिया में सबसे अधिक सुअर पालने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। ए भारत देश, बी पाकिस्तान देश, सी चीन देश, डी अमेरिका देश। सही जवाब सी चीन देश। अगला सवाल 5। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? ऑप्शन चुनिए। ए आईएएस की, बी आर्मी की, सी बीएसएफ की, डी एयरफोर्स की। सही जवाब ए आईएएस की। अगला सवाल 6। किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है? ऑप्शन चुनिए। ए चीन देश, बी ईरान देश, सी भारत देश, डी पाकिस्तान देश। सही जवाब बी ईरान देश। अगला सवाल 7। किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? ऑप्शन चुनिए। ए भारत देश के, बी चीन देश के, सी भूटान देश के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए भारत देश के। अगला सवाल 8। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन चुनिए। ए पंजाब को, बी चंडीगढ़ को, सी बनारस को, डी लखनऊ को।
सही जवाब बी, चंडीगढ़ को। अगला सवाल 9, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। अजगर, बी, पाइथन, सी, कोबरा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी, पाइथन। अगला सवाल 10, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? ऑप्शन चुनिए। सन 1950, बी, सन 1949, सी, सन 1948, डी, सन 1954। सही जवाब है सन 1950। अगला सवाल 11, इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन चुनिए। अमेरिका देश, बी, भारत देश, सी, चीन देश, डी, ब्राजील देश। सही जवाब सी, चीन देश। अगला सवाल 12, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। सरोजिनी नायडू के याद में, बी, सावित्री देवी के याद में, सी, मदर टेरेसा की याद में, डी, महादेवी वर्मा की याद में। सही जवाब है सरोजिनी नायडू के याद में। अगला सवाल 13, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? ऑप्शन चुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य में, बी, बिहार राज्य में, सी, गोवा राज्य में, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी, बिहार राज्य में। अगला सवाल 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन चुनिए। सन 1913 में, बी, सन 1915 में, सी, सन 1919 में, डी, सन 1917 में। सही जवाब सी, सन 1919 में। अगला सवाल 15, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। 5 फरवरी को, बी, 3 जून को, सी, 28 फरवरी को, डी, 22 मार्च को। सही जवाब सी, 28 फरवरी को। अगला सवाल 16, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? ऑप्शन चुनिए। 7 वर्ष के अंतराल पर, बी, 10 वर्ष के अंतराल पर, सी, 20 वर्ष के अंतराल पर, डी, 22 वर्ष के अंतराल पर। सही जवाब बी, 10 वर्ष के अंतराल पर। अगला सवाल 17, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन चुनिए। सन 1912 में, बी, सन 1920 में, सी, सन 1930 में, डी, सन 1940 में। सही जवाब है सन 1912 में। अगला सवाल 18, नाक पर मक्खी न बैठने देना इसका अर्थ है? ऑप्शन चुनिए। स्वाभिमान, बी, बहुत खरा होना, सी, ठग होना, डी, बहुत साहस करना। सही जवाब बी, बहुत खरा होना। अगला सवाल 19, भारत देश की खोज किसने किया था? ऑप्शन चुनिए। महात्मा गांधी, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, वास्को डी गामा।
सही जवाब डी वास्को डी गामा। आखिरी सवाल 20। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन चुनिए। हॉकी, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। सही जवाब ए हॉकी। आपका आज का पहला सवाल 1। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन चुनिए। गौतम, बी सिद्धार्थ, सी चाणक्य, डी राहुल। सही जवाब बी सिद्धार्थ। अगला सवाल 2। विश्व में सबसे ज्यादा समाचार किस देश में पढ़ा जाता है? ऑप्शन चुनिए। हांगकांग में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी अमेरिका में। सही जवाब है हांगकांग में। अगला सवाल 3। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ऑप्शन चुनिए। बैंगन के, बी आलू के, सी करेला के, डी लौकी के। सही जवाब सी करेला के। अगला सवाल 4। पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। हीरा, बी सोना, सी चांदी, डी यूरेनियम। सही जवाब डी यूरेनियम। अगला सवाल 5। कोरोना वायरस का पहला केस किस देश में आया था? ऑप्शन चुनिए। चीन में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी जापान में। सही जवाब है चीन में। अगला सवाल 6। कौन सा जीव पैदा होते ही अपने माँ को खा जाता है? ऑप्शन चुनिए। सांप के बच्चे, बी केकड़े के बच्चे, सी केचुआ के बच्चे, डी बिल्ली की बच्चे। सही जवाब बी केकड़े के बच्चे। अगला सवाल 7। कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन चुनिए। पीपल के, बी अमरूद के, सी बांस के, डी जामुन के। सही जवाब सी बांस के। अगला सवाल 8। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? ऑप्शन चुनिए। मेरी लीला रो, बी सानिया मिर्जा, सी अंकिता रैना, डी साइना नेहवाल। सही जवाब है मेरी लीला रो। अगला सवाल 9। किस फल को पकने 3 साल का समय लगता है? ऑप्शन चुनिए। केला, बी सेब, सी अनानास, डी कटहल। सही जवाब सी अनानास। अगला सवाल 10। किस जीव की 8 आंखें होती है? ऑप्शन चुनिए। शार्क मछली की, बी चींटी की, सी हाथी की, डी स्टारफिश की। सही जवाब डी स्टारफिश की। अगला सवाल 11। भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? ऑप्शन चुनिए। असम में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी महाराष्ट्र में।
सही जवाब सी, राजस्थान में। अगला सवाल 12, विश्व का सबसे ठंडा फल कौन सा है? ऑप्शन चुनिए। जामुन, बी बेलपत्र, सी लीची, डी संतरा। सही जवाब बी, बेलपत्र। अगला सवाल 13, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। 29 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 1 जुलाई, डी 21 मार्च। सही जवाब ए, 29 अगस्त। अगला सवाल 14, पीले रंग की नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन चुनिए। भारत में, बी पाकिस्तान में, सी श्रीलंका में, डी चीन में। सही जवाब डी, चीन में। अगला सवाल 15, भीगी बिल्ली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन चुनिए। सर्दी लग जाना, बी चौकस रहना, सी डर जाना, डी बिल्ली की आवाज निकालना। सही जवाब सी, डर जाना। अगला सवाल 16, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन चुनिए। मुंबई में, बी आगरा में, सी कानपुर में, डी दिल्ली में। सही जवाब बी, आगरा में। अगला सवाल 17, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन चुनिए। 21 साल, बी 25 साल, सी 15 साल, डी 18 साल। सही जवाब डी, 18 साल। अगला सवाल 18, दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन चुनिए। अच्छा लगना, बी प्रेम न होना, सी अत्यंत पीड़ित होना, डी कष्ट पहुंचाना। सही जवाब सी, अत्यंत पीड़ित होना। अगला सवाल 19, किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? ऑप्शन चुनिए। पपीता, बी नारियल, सी आम, डी सेब। सही जवाब डी, सेब। आखिरी सवाल 20, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? ऑप्शन चुनिए। जिराफ, बी कंगारू, सी भालू, डी हिरण। सही जवाब सी, भालू। को अंत तक दिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन, आइए जानते हैं। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, ऑप्शन बी है गुकेश डी, ऑप्शन सी है विदित गुजराती और ऑप्शन डी है पेंटेला हरिकृष्णा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश प्रज्ञानंद। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? जिसको पता है वह कमेंट में बताएगा। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे, हम डेली करंट अफेयर, डेली स्टैटिक जी की वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? 4, ऑप्शन सी।
इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? साल 2023 के दिसंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? क्या है क्वेश्चन? साल 2023 के दिसंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? यह क्रिकेट में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी है पैट कमिंस और ऑप्शन डी है जॉ रूट। तो क्या है राइट आंसर? आपको जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा। तो राइट आंसर है सी, पैट कमिंस। तो क्या है राइट आंसर? पैट कमिंस। साल 2023 के दिसंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? पैट कमिंस ने। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो आइए, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है रतन टाटा। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टिकोण से, तो एक बार नोट करके चलिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो आइए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए है आईएनएक्स एयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है टाटा केमिकल लिमिटेड, ऑप्शन सी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड और ऑप्शन डी है दीपक फर्टिलाइजर। तो क्या है राइट आंसर? इसको पता है वह कमेंट में बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईएनएक्स एयर प्रोडक्शन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के समझौता किया है किसके साथ? आईएनएक्स एयर प्रोडक्शन के साथ। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो आइए जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है जापान। तो क्या है राइट आंसर? जिसको पता है वह कमेंट में आंसर जरूर बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड देश करेगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया जाएगा? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है फ्रांस। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच अयोध्या समुद्री अभ्यास नौसेना के बीच किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है ढाका। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का शुरू हुआ? हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 शुरू हुआ? ऑप्शन ए है नीमराना, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर। हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में शुरू हुआ, जो कि 2024 में आयोजित हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटका
और ऑप्शन डी है कुआ। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो क्या होने वाला है राइट आंसर, आपको यह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। हाल ही में केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं तो क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो क्या होने वाला है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्या है अगला क्वेश्चन, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है एर्लिंग हॉलैंड, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है किलियन मबाप्पे और ऑप्शन डी है पेप गार्डियोला। क्या होने वाला है राइट आंसर? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लियोनेल मेसी को। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना में नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल सूरज बेरी। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो आइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो नोट करके चलिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ऑप्शन ए है खंडेरी, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है करंज और ऑप्शन डी है वेला। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? जिसको पता है वह कमेंट में बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी चीता। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है। किस जहाज को? चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। किसके साथ? बी ऑप्शन अर्जेंटीना के साथ खोज और खनन का करार किया है, जो कि लिथियम एक धातु है, आप सबको पता होगा। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसके भंडार पाए गए हैं, तो यहाँ पे खोज और खनन का काम चालू रहेगा अर्जेंटीना के साथ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? 75वें एमी अवार्ड ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है सक्सेशन, ऑप्शन बी है द बियर, ऑप्शन सी है द वाइस लोटस और ऑप्शन डी है जूरी ड्यूटी। तो जिसको राइट आंसर पता है वह कमेंट में बताए। राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब सक्सेशन ने जीता। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार महाबिहू मनाया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार महाबिहू मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? जिसको पता है वह कमेंट में आंसर जरूर बताएगा। हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार महाबिहू मनाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी असम।
हाल ही में असम राज्य में फसल कटाई का त्यौहार महाबिहू मनाया जा रहा है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि सम्मान शुरू किया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा। लेटेस्ट की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें हम लोग डेली करंट अफेयर्स वीडियो, डेली स्टैटिक वीडियो लेके आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए लेके आते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो क्या होने वाला है राइट आंसर? जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताएगा। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू अगेन।